आप सभी छात्रों का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम क्लास 9th यूपी बोर्ड बच्चों के लिए साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में अच्छे से जानेंगे और इस क्लास को अच्छे से पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था पार्ट 1, जिसमें इससे पहले हम लोगों ने पदार्थ पढ़ा था कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की विशेषता पढ़ी थी, द्रव्यमान पढ़ा था, भार पढ़ा था तथा द्रव्यमान और भार में संबंध पढ़ा था। ऊर्जा क्या होता है, द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध क्या होता है, आयतन क्या होता है और घनत्व, इन सब के बारे में हम लोग अच्छे से जान गए थे। यदि आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। अब हम इसके आगे क्लास स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे पदार्थ की भौतिक अवस्था। कुछ बच्चों को ज़रूर मालूम होगा कि पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या होती है और कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं बता दूं, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले ठोस अवस्था कि ठोस अवस्था होता क्या है। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। जैसे लोहा, पत्थर, लकड़ी, बर्फ आदि। अगर इसे हम आसान भाषा में समझें तो ठोस जिसे अपना आकार खुद बनाए रखते हैं, उन्हें किसी भी बर्तन में रख दिया जाए वो अपना आकार नहीं छोड़ते हैं, अपना आकार वो नहीं बदलते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नंबर 2, द्रव अवस्था। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, द्रव कहलाता है। जैसे पानी, पारा, दूध, तेल आदि। अब हम तीसरे अवस्था की तरफ चलेंगे जिसे गैस अवस्था भी कहते हैं, जिसे गैस अवस्था कहा जाता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित न हो, अर्थात दोनों क्या हो, अनिश्चित हो, गैस कहलाता है। जैसे वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि सब क्या है, आपके गैस कहलाते हैं। यहाँ पर एक नोट के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, द्रव तथा गैस में बहने का गुण होता है, इस कारण इन्हें हम तरल पदार्थ भी कह सकते हैं। पदार्थ का गतिज आणविक सिद्धांत क्या होता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ही आता है एग्जाम में। इस सिद्धांत में हम यह देखेंगे कि वाकई इस सिद्धांत में आता क्या है। तो यह सिद्धांत बताता है कि पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और ये जो कण होते हैं वो हमेशा गति करते रहते हैं। इनके कणों के बीच में हमेशा कंपन होता रहता है। ठीक है। इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं। पहला, हर वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। भाई जितने भी वस्तुएं, जितने भी पदार्थ आप देख रहे हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर ही बने होते हैं। आपका दूसरा जो बिंदु है वो है कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, जिन्हें अंतर आणविक स्थान या अंतरा आणविक अवकाश कहते हैं। आपका अगला बिंदु है, जो कण होते हैं वो लगातार गति करते रहते हैं। जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, लगातार गति करते रहते हैं। आपका जो चौथा बिंदु है, कणों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिन्हें अंतरा आणविक आकर्षण या संसर्जक बल भी कहा जाता है। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, द्रव्य की अवस्था परिवर्तन क्या है। कोई भी पदार्थ है उसकी अवस्था में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। ठीक है। तो कोई भी पदार्थ है, द्रव्य या पदार्थ में ताप परिवर्तन करके उनके अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। कुछ मुख्य परिभाषा पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला आपका जो हेडिंग है वो है गलन। क्या है, गलन। कि गलन क्या होता है, जब कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव में बदल जाता है तो इस प्रक्रिया को ही गलन कहते हैं। जैसे बर्फ का पानी में बनना, मोमबत्ती का पिघलना आदि। अब हम देखेंगे गलनांक क्या होता है। वह निश्चित तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलता है उसे गलनांक कहते हैं। जैसे आपका बर्फ़ हुआ, बर्फ़ का गलनांक अगर हम देखेंगे तो वो क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ क्या होता है, गलने लगता है। ठीक। गुप्त उष्मा, कि गुप्त उष्मा होता क्या है, पहले इसका परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे क्या होता है। वह उष्मा जो किसी पदार्थ की अवस्था बदलने में लगती है लेकिन तापमान नहीं बदलता,
उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगर आसान भाषा में देखा जाए तो ऊष्मा दी जाती है, ऊष्मा दी जाती है, पर टेम्परेचर नहीं बदलता। ठीक ना, ऊष्मा दी जाएगी, किसी भी पदार्थ में ऊष्मा तो दी जाएगी, लेकिन उसके टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक ना, उदाहरण देखते हैं हम। कोई बर्फ़ ले लो, आप बर्फ़ को गर्म करो, ठीक ना, गर्म करते हो तो क्या होता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही पिघलने लगता है। अब आप देखेंगे जब तक वो बर्फ़ पूरी तरह से नहीं पिघल जाता, तब तक उसका तापमान एक ही रहता है, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। आपका उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। ठीक ना, तो वही जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जो बर्फ़ को गला रहा है, गुप्त ऊष्मा, उसी को कहते हैं। अब हम अगले हेडिंग की तरफ चलेंगे, जिसे हिमीकरण कहते हैं। हिमीकरण हमारा अगले हेडिंग होगा। जब कोई द्रव ठंडा होकर ठोस में बदल जाता है, जब कोई द्रव ठंडा होकर ठोस में बदल जाता है तो इस प्रक्रिया को ही हिमीकरण कहते हैं। जैसे पानी का बर्फ बदलना, दूध का दही बनना, या दूध का जमना आदि। अब हमारा अगला जो हेडिंग है वो है हिमांक। वह निश्चित तापमान जिस पर कोई द्रव ठोस में बदल जाता है तो उसे उस द्रव का हिमांक कहते हैं। जैसे पानी का हिमांक क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पानी क्या होता है, जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो जम जाता है, बर्फ़ बन जाता है। अब हम चलेंगे वाष्पीकरण कि वाष्पीकरण क्या होता है, इसका परिभाषा देख लेते हैं। किसी द्रव का गैस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे पानी का धीरे धीरे हवा में उड़ जाना। अब हम देखेंगे वाष्पीकरण। वाष्पीकरण को दो प्रकार बताया गया है, पहला है वाष्पन, दूसरा है क्वथनांक। तो पहला हम हेडिंग देखेंगे वाष्पन क्या होता है। तो किसी द्रव का गैस में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जैसे पानी का उबलकर भाप में बनना, हाँ, गीले कपड़ों का सूखना आदि। अब हम दूसरा देखेंगे कि क्वथन क्या होता है। जब किसी द्रव को गर्म करने पर एक निश्चित तापमान पर तेजी से ऊष्मा भाप में बदलने लगता है तो इस प्रक्रिया को क्वथनांक कहते हैं। जैसे पानी का 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलना। बस इसका सिंपल सा है कि क्या करेंगे, कोई द्रव रहेगा, उसे तापमान देते रहेंगे, एक ऐसी अवस्था आएगी जिसमें पानी क्या होगा, उबलने लगेगा, पानी में बुलबुले निकलने लगेंगे, उबलने लगेगा। यही स्थिति क्या कहलाता है, आपका क्वथन कहलाता है। क्वथनांक का परिभाषा देख लेते हैं। वह निश्चित तापमान जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू करता है उसे क्वथनांक कहते हैं। ठीक, अब हम ऊर्ध्वपातन देखेंगे, जो हमारा अगला हेडिंग। जब कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में जाए सीधे गैस में बदल जाता है तो इस प्रक्रिया को ही ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर, हाँ, कपूर को जलाएंगे तो क्या होता है, वो ठोस होता है, लेकिन वो द्रव में नहीं बढ़ता, डायरेक्ट क्या हो जाता है, वो गैस में बदल जाता है। ठीक है, आयोडीन को भी आप क्या करेंगे, जब जलाएंगे तो वो भी डायरेक्ट क्या बन जाता है, गैस में बन जाता है। ठीक, अब हमारा जो अगला और लास्ट हेडिंग है उसे देखेंगे। अब देखेंगे कि संघनन क्या होता है, संघनन का परिभाषा क्या होता है। जब कोई गैस ठंडी होकर द्रव में बदल जाती है तो इस प्रक्रिया को ही संघनन कहते हैं। जैसे बादलों से वर्षा होना। आप क्या देखेंगे, ठंडा गिलास के बाहर, आप ठंडा गिलास कोई होता है उसके बाहर देखेंगे कि क्या होता है, छोटे छोटे पानी के बूंद इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक ना, तो यही घटना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। ठीक, उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और इस वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। अब ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। क्लास 9th यूपी बोर्ड केमिस्ट्री साइंस का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ आज ख़त्म हो गया है। इससे पहले एक पार्ट और दिया गया है, उसे देखिए, उसके बाद इसे देखेंगे, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।